हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आप इन इनको जो इनके पेरेंट्स बच्चे कहते हैं, इन बच्चों को देखिए। हमें शोर से, पटाखों से, इनके धुओं से प्रॉब्लम होती है, तो ये अपना घर छोड़ कर के बिल्कुल मेरे घर के सामने आके इतनी तेज़ आवाज़ वाले पटाखे चलाते हैं। मेरी पूरी बाहर जो मैंने पहले नेट लगवा रखी थी, वो सारी इन लोगों ने जला दी। उसके बाद में ये जो हूटर वाला कैमरा है, उसके लिए इसके सामने से निकल के जाते हैं और फिर उसके बाद में मेरे रैंप के ऊपर आकर के पैर से ठप ठप करना, वहाँ चिल्लाना और गोल गोल घूम के नाचते हुए जाना ताकि हूटर बजे किसी भी तरीके से। और मैं परेशान हूँ, चाहे मैं मेरे कैमरे में अंदर चेक करूँ चाहे बाहर आकर देखूँ, लेकिन किसी भी तरीके से हमें परेशान करने का तरीका कुछ न कुछ करते ही रहना। और इनके माता पिता के लिए ये बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? उसके बाद इनके घर से कचरा रोज का इस तरीके से ला कर के सामने जलाना, जबकि खुद के आगे आप देख रहे होंगे ध्यान से कि कितनी जगह है। वहाँ ये आराम से जला सकते हैं अपने कचरे को जो जलाना है। या फिर जैसे मैं 1-1.5 किलोमीटर दूर जा कर के अपने घर का कचरा फेंक करके आती हूँ, जो गवर्नमेंट के जो डस्टबिन से उनमें डालती हूँ, वैसे डाल सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको सारा कचरा बिल्कुल मेरे सामने ला के जलाना है, जिसमें ज़्यादातर मोबाइल के कवर्स जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, वो कचरा होता है। वो डलता है ताकि वो जले, 3-3 4-4 घंटे जले और हम परेशान हों इसके धुएँ से। इसका धुआं टोटल घर में आता है और सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। ये देख रहे हैं धुआं किस तरीके से चल रहा है, और ये कचरा कम से कम 3-3 4-4 घंटे जलने वाला है। इंसानियत तो ये कहती है कि आपको जो खुद चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वो दूसरों के साथ भी नहीं की जाए, लेकिन यहाँ तो मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वो करते ही रहना है। कब तक इन चीज़ों को सहन किया जाए? कब तक सहन करेगा कोई इन चीज़ों को? जो छोटी छोटी चीज़ें कि ये सब चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। इस कचरे को लेकर के इनके घर में से जितने भी आदमी लोग बाहर जाते हैं वो जाकर के बाहर के डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, इतनी ये बुजुर्ग है इस घर की, वो इनके हाथों में देख रहे हैं आप कचरे कितना सारा ले लेकर के जा रही हैं। ये कचरा 3-3 4-4 घंटे तक जलता है। कोई बताइए कैसे सहन करेगा इन चीज़ों को, इस बदबू को, इस गंदगी को, जो कि मेरी ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ। मेरा तो घर का सारा कचरा जो है मैं बाहर ले जाके खुद डाल के आती हूँ, और बाकी किचन में जो जो भी वेस्ट निकलता है वो मेरे पौधों के लिए किचन वेस्ट रेडी हो जाता है, ताकि मैं मेरे पौधों में डाल सकूँगी उनको। तो मैंने कहाँ गंदगी की, लेकिन इन लोगों की गंदगी को मुझे सहन करना है। और इनको समझाने पर इनको कुछ समझना भी नहीं है। इनका कहना है कि हम तो ऐसे ही डालेंगे। तो खुद के आगे डालेंगे अगर इतना शौक है तो। इनको खुद का कचरा खुद पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम सहन करें। कहाँ है इंसानियत? उसके बाद मैंने अपने बैक साइड में किचन गार्डन के लिए पूरा खुला रख रखा था एरिया। इन लोगों की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। वो भी किस लिए? देखिए, ये टाइल का टुकड़ा जो इतना ज़ोर से नीचे आके गिरा है, इस तरीके से लगातार टुकड़े गिरते थे आके, तो मुझे मजबूरी में इतना पीछे काम करवाना पड़ा। इनके ये जिनको ये बच्चे कहते हैं, ये मेरी बच्ची के एग्ज़ाम के टाइम पे भी इन्होंने एक दिन भी उसको शांति से पढ़ने नहीं दिया है। आगे आके इसी जगह पर ये खेलेंगे और इतना चिल्ला चिल्ला कर खेलेंगे कि आप अंदर शांति से बैठ सकते हो ना सो सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि हमें परेशानी हो रही है आपकी इन बातों से, इन चीज़ों से, तो पड़ोसी होने के नाते एक समझने वाली बात होती है। जब घर में देख रहे हैं आप किस तरीके से
बॉल को उछाल-उछाल कर खेलना, और वो कभी जाली के भिड़ती है ज़ोर से, कभी गेट के भिड़ती है ज़ोर से, कभी अंदर आने की लिए अंदर की जाली के भिड़ती है, और फिर ये चिल्लाते हैं ज़ोर लगा-लगा कर के। तो गली-गली की तरह होती है, और सब अपने-अपने घर में अपने-अपने तरीके के होते हैं। आप किसी और को खुद के मनोरंजन के लिए परेशान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने, ना तो इनके माँ-बाप को ने कभी इनको समझाया, ना समझाते हैं। उल्टा ये कहना कि ये बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे। तो बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं, आप खिलाओ, अपने ऊपर नचाओ, जो मर्ज़ी है सो करो। लेकिन मैं किस तरीके से अपने घर को चला रही हूँ, मेरा मेरी मैं दिमागी स्थिति भी किस तरह की चल रही है, मैं कितनी परेशान रहती हूँ, ये इनकी घर की लेडीज़ को बता के समझा चुकी हूँ मैं, तब भी कोई नहीं समझना चाह रहा है। ये देखिए, धूप सेकने के लिए ये बैठ रहे हैं। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बीड़ियाँ एक साथ फूँकने वाला ये इंसान अपने साथ 3-3, 4-4 जनों को और बिठा लेगा, और बैठे-बैठे 3-3, 4-4 घंटे यहाँ निकालते हैं ज़ोर-ज़ोर से बातें करने में। यह देखिए, खुद के वहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसी धूप है, एक जैसी छाया है, लेकिन इनकी कुर्सी कहाँ आके लगती है। इनको मैं कह के थक गई कि आपकी बीड़ी जो आप पीते हो उससे पूरा बदबू मेरे घर में आती है, लेकिन सुधरना है ही नहीं। रोज का यही काम एक जैसा है ना, पूरा उधर से लेकर इधर तक छाया है, चाहे धूप है, जो भी है, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे समझाएं एक इतना बड़ा इंसान जो है, इतनी उम्र का, उसको एक बच्ची मैं हूँ कि उनकी बेटी की उम्र की, क्या समझाऊं, और कितनी बार समझाऊं। ये सब सही है? इस समय तो धूप भी एक जैसी थी, खुद के आगे इस झाड़ी से लेकर उधर देखो तो कितनी दूर तक धूप एक जैसी। इनको धूप भी यहीं यहीं सही ढंग से मिलने वाली है, इसलिए यहीं आएंगे। चाहे इनकी वजह से मैं रोज़ परेशान हो रही हूँ, मेरा सर दर्द रोज़ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या किया जाए इस तरह के इंसान का? इस तरह के पड़ोसी पड़ोसी कहलाते हैं? कोई बताएगा मुझे? खुद कह के अपने दोहते को जाली, मेरी बाहर की उस जाली के अंदर जाने के लिए बोलते हैं कि जाके वहाँ पर से वो सामान लेकर के आ जाए जो उसके अंदर गिरा दिया है उसने, जान करके उछाल उछाल के बॉल को पास उस इस जाली के पास ही खेलेंगे, और फिर ना मुझसे पूछने की ज़रूरत है, जबकि मैंने कहा मुझसे पूछ लिया करो, मैं इसका लॉक खोल दूँगी, फिर अंदर जाके ले लो। लेकिन इनका कहना है हम तो ऐसे जाएंगे, हम ऐसे ही लेंगे, जो मर्जी है ऐसा कर लो। किस तरह की दादागिरी है? एक अकेले इंसान को ले दे करके लग रखे हैं परेशान करने में, और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये बातें मैं किसी को अब भी नहीं बताऊंगी, तो फिर पता कैसे चलेगा किसी को कि किस हद तक लोग एक अकेले इंसान को परेशान कर सकते हैं। बताइए आप, देख रहे हैं ना ये सब कुछ।